नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कोमा 6 में। एस्टेट की सीरीज में आज सेकंड क्लास है जो मैं आपको करवा रही हूँ। लास्ट 15 डेज में आपको एस्टेट कैसे क्लियर करना है। कल मैंने आपको बेसिक कुछ फंडा बताया था, अकाउंट्स क्या होता है, कुछ अकाउंटेंसी हो गई, बुक कीपिंग हो गई, वो सब बताया था मैंने आपको। और साथ के साथ कुछ ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया, कुछ अकाउंटिंग के रूल बताए थे। आज मैं आपको मोटिवेशन थ्योरीज बताऊंगी। जितनी भी मोटिवेशन थ्योरीज हैं किस किस ने दी और थोड़ी थोड़ी उसकी एक्सप्लेनेशन। वैसे तो चांसेस क्या रहते हैं कि सिंपल आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि मोटिवेशनल थ्योरी में से कौन सी कंटेंट थ्योरी है या कौन सी प्रोसेस थ्योरी है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से एक आपकी कंटेंट होगी, बाकी प्रोसेस होंगी, तो आपको कंटेंट बताना पड़ेगा। या प्रोसेस है तो प्रोसेस में से बाकी सब कंटेंट होंगी, एक प्रोसेस होगी वो आपको बतानी होगी। या फिर पर्टिकुलर ईयर और जिसने दी है वो थ्योरी उसका नाम पूछा जा सकता है। लेकिन कई बार जैसे जैसे एस्टेट का लेवल भी अब हाई होता जा रहा है तो हो सकता है कि कुछ थ्योरीज में आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये थ्योरीज के अंदर ये क्या है। जैसे कि पिछली बार एक थ्योरी आई थी, हमेशा एक क्वेश्चन तो मिनिमम इसके अंदर हो, कई बार तो इस पूरी की पूरी थ्योरी में से दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आप बिल्कुल 100% नोट कर लो कि इसमें से आना ही आना है। पिछली बार क्या आया था, पिछली बार जो मेन आपकी जो फर्स्ट थ्योरी है उसके अंदर बेसिक नीड के बारे में पूछ लिया था कि जो बेसिक नीड है उसका लेवल कौन सा होता है, लो लेवल होता है, हाई लेवल होता है या मिडिल लेवल होता है। तो लो लेवल उसका वो आंसर था कि बेसिक नीड्स जो होती हैं वो हमारी बिल्कुल लो लेवल से रिलेटेड होती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी आपको और पूरा एक्सप्लेन करूंगी। वैसे अगर जनरली बात करें तो ये जो टॉपिक है ये पूरा पूरा 2-3 वीडियोस में कवर होने वाला था, लेकिन अब आपके पास टाइम कम है तो हम पूरी की पूरी जितनी भी थ्योरीज हैं उनको एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखते जाइएगा, एक एक पॉइंट है, हो सकता है आपका नंबर वो दिलवा दे और एक एक पॉइंट जो आप मिस करेंगे हो सकता है वो आपका नंबर ना छुटवा दे। तो ध्यान करना है आपने इस चीज को, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मोटिवेशनल थ्योरी कई बार सिंपल ये भी पूछ लिया जाता है, कई बार सिंपल ये पूछ लिया जाता है कि ये जो थ्योरी किससे रिलेटेड है। तो मोटिवेशन थ्योरी है ये, मोटिवेशनल थ्योरी। मोटिवेशन मोटिवेशन क्या होता है, देखिए मोटिवेशन का मतलब होता है कि हम किसी चीज से प्रेरित होते हैं, किसी भी चीज से। जैसे मान लो अगर कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि मैम हम आपकी वीडियो देखते हैं ना तो बहुत मोटिवेट होते हैं, हमारा मन करता है कि हम तैयारी शुरू करें। कई स्टूडेंट कहते हैं कि हम लोग पिछली बार हमारे एसेट के अंदर नंबर कम आए, सिर्फ 1-2 नंबर से रह गए थे काफी, पिछली बार उससे पिछली बार हमारी ज्यादा नंबर से गैप था, तो अब हम चाहते हैं कि इस बार हमारा पूरा हो। तो उन्हें मोटिवेशन मिला हुआ है कहीं ना कहीं से कि इस बार हमारा एसेट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से मोटिवेशन के लिए सबसे पहले जो हमारा जो स्टेप क्या होता है, हमें किसी भी चीज की नीड होगी, नीड होगी तभी तो फिर हम उस चीज के लिए भागेंगे। नीड होगी तो हम टेंशन भी लेंगे, टेंशन लेंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे, एक्शन लेने से हम लोग क्या है उस गोल को पालेंगे, गोल पालेंगे तो हम क्या करेंगे जी, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। सेटिस्फाइड होते ही हमारा जो मोटिवेशनल जो वो सीजन था वो पूरा हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग अपनी थ्योरी को स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो थ्योरी है वो क्या कहती है, क्या सच में ऐसा ही है क्या। तो देखते हैं, एक बार देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले है हमारी मास्लो की जो थ्योरी है, हायरार्की की थ्योरी, आवश्यकता की थ्योरी जिसको बोला जाता है, आवश्यकता का सिद्धांत भी बोल दिया जाता है। मास्ले की थ्योरी, मास्लो बोला जाता है वैसे, और कई लोग मास्ले भी बोलते हैं, तो मास्लो बोलिए चाहे आप मास्ले बोलिए। मास्लो की जो थ्योरी है वो कब दी गई थी, ये दोनों चीजें आप बिल्कुल रट लेना। मास्लो की जो थ्योरी है, हायरार्की की थ्योरी किसने दी थी, मास्लो ने दी थी 1943 के अंदर। हायरार्की की थ्योरी, आवश्यकता की जो थ्योरी है वो किसने दी थी, वो हमें दी थी मास्लो ने। और मास्लो ने कब दी थी, 1943 में। इसे आपने लर्न करना है। हायरार्की, हायरार्की के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बेसिक नीड चाहिए होती है, बेसिक नीड, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, हमें रोटी, कपड़ा, क्लोथ हो गए जो, और हमें क्या चाहिए, शेल्टर चाहिए, हमें होम चाहिए, हमें मकान चाहिए। यहां तक हम बड़े खुश होते हैं। करते करते में धीरे धीरे हम लोगों को अब अपनी एक पहचान चाहिए होती है, अब हम थोड़ा सा
समाज के अंदर बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर हम धीरे धीरे अपनी पहचान के साथ साथ हमें थोड़ा सा सोसाइटी के अंदर फेम भी चाहिए होता है, फिर हमें नाम चाहिए होता है, नाम के बाद हमें पद चाहिए होता है। तो इस तरह से हम लोग लो लेवल से हायर लेवल तक पहुंच जाते हैं। पांच जो हमारे स्टेप होते हैं, जो बेसिक नीड हो गई, जैसे कि ये कहा जाएगा कि भी आपका लोअर लेवल है, फिर आपका मिडिल लेवल है, फिर हायर लेवल है। तो बेसिक नीड, फिर उसके बाद धीरे 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 हम अपने स्टेप को बढ़ाते चले जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी, हमारे ऐसे आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, मोटिवेशनल थ्योरी का सबसे फर्स्ट पार्ट है। हायरार्की की थ्योरी किसने दी थी, मास्ले ने दी थी। वो क्या कहते हैं कि धीरे धीरे हम अपनी नीड्स को बढ़ाते चले जाते हैं। बेसिक नीड से लोअर लेवल से हम लोग हायर लेवल तक पहुंचते हैं, ये हमारा स्टेप होता है। ठीक है, नंबर 1 थ्योरी। सेकेंड थ्योरी कौन सी है जी, हमारी टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, हर्ट्जबर्ग ने दी थी। हर्ट्जबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी। कब दी थी, 1950 के अंदर। 1943 में जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था तो मास्ले ने दी थी हायरार्की की थ्योरी, क्योंकि उस टाइम में हमें वास्तव में बेसिक नीड की ही जरूरत थी। रोटी कपड़ा मकान हमारी पहली जरूरत थी। फिर उसके बाद आ गए जी हम लोग हर्ट्जबर्ग में। हर्ट्जबर्ग थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, ये क्या कहती है कि हमें बेसिक नीड के साथ साथ हमें अपना एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है। जैसे हम कहीं पर भी काम करते हैं, किसी भी जगह आप पर्टिकुलर कहीं भी जॉब कर रहे होंगे, तो जॉब के साथ साथ खाली जॉब में आपको सैलरी मिल रही है तो क्या आप सेटिस्फाइड होंगे? कई बार क्या होता है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। आपको सैलरी मिलती है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो क्या आप वहां पर जॉब कर पाएंगे? तो दोनों फैक्टर हमारे हमेशा साथ चलते हैं। कई बार क्या होता है कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, हमारे अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट होता है, लेकिन हमारी सैलरी नहीं होती है। तो भी हम कई बार सोचते हैं कि भी एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है लेकिन सैलरी तो नहीं, हम सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? तो दोनों ही जो फैक्टर हैं वो हमें चाहिए होते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें सेटिस्फाइड करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए। तभी तो हम मोटिवेट होते हैं, तभी हम उस जगह को छोड़ के किसी और जगह पे नहीं जाना चाहते। अगर हमारी सैलरी भी अच्छी है और हमारे जो सेकंड फैक्टर है, हमारा जो एनवायरनमेंट भी अच्छा है, तो टू फैक्टर थ्योरी यही कहती है कि सैलरी के साथ साथ जो आपका जो मनी है, सेटिस्फेक्शन जो है हमारा टू फैक्टर में होता है। टू फैक्टर में, तो ये टू फैक्टर की थ्योरी कौन सी होगी जी, आपकी हर्ट्जबर्ग की थ्योरी 1950 के अंदर दी थी। फिर उसके बाद आ गया जी आपका एक्स एंड वाई थ्योरी। एक्स को हम अगर देखें तो एक्स का मतलब तो काटा ही होता है। तो काम ना करने वाला बंदे को हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं, निकाल देते हैं। और वाई 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 का मतलब क्या हो गया, यस हो गया ना, तो ये बंदा तो सही होगा तभी तो वो यस होगा ना। तो एक्स का मतलब क्या होता है, नो, और यस का मतलब वाई का मतलब हो गया यस। तो एक्स और वाई थ्योरी के अंदर जो एक्स थ्योरी है वो क्या कहती है, वो कहती है कि जो पर्सन है ना एक्स, जो एक्स टाइप के लोग होते हैं, पूरी की पूरी अगर हम लोग अपनी बात करें, हम आपकी बात करें, मेरी बात करें, किसी की भी बात करें, तो दो ही टाइप के पर्सन होते हैं। या तो क्या होते हैं, बिल्कुल लेजी होते हैं, काम करना है नहीं करना कोई मतलब नहीं है, ठीक है कर देंगे, पेपर आ रहे हैं 15 दिन रह गए, ठीक है पढ़ लेंगे, कोई नहीं अभी तो बहुत दिन है, आराम से फॉर्म भर लेंगे। इस टाइप के लोग होते हैं जिनको काम से, जिनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता, वो अपना आराम से ढीले ढाले से पड़े रहते हैं। तो एक्स, उनको हर कोई क्या करता है, नकार देता है। वाई टाइप के लोग, वाई टाइप के लोग कौन से होते हैं, जो कि हमेशा ही काम के प्रति उत्साहित होते हैं, लेजी नहीं होते, काम पे अपनी जो ड्यूटी है उनको फॉलो करते हैं, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, पूरा जो उनको ड्यूटी असाइन की जाती है उसको पूरी तरह से करते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में टू टाइप के पर्सन होते हैं, एक कौन से होते हैं, एक्स, और एक कौन से होते हैं, वाई होते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको ये। और एक्स और वाई की थ्योरी किसने दी थी, मैकग्रेगर ने। मैकग्रेगर, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि एक्स और वाई थ्योरी किसने दी, तो मैकग्रेगर ने दी थी। मैक्स ग्रेगर ने कब दी थी, 1957 के अंदर। ठीक है, एक्स एंड वाई थ्योरी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैं आपको थ्योरी करवा रही हूँ, जो भी मैं आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर की प्रिपरेशन के लिए, आपको ये थ्योरी इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
कहते हैं आगे। उसके बाद है अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी 1960 के अंदर दी थी। किसने दी थी? ये दी थी जी एमसी क्लीलैंड ने, एमसी क्लीलैंड ने दी थी थ्योरी। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि हम सॉरी, हम लोग अब हायरार्की पे नहीं है, हमें अब आवश्यकता नहीं है, हम उससे थोड़ा सा और ऊपर बढ़ चुके हैं। अब हम अचीवमेंट से, हम नाम से ही समझ में आ रहा है अचीवमेंट, अब कुछ अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि अब कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये कहते हैं ना कि बहुत बार पेपर दे लिया एस्टेट का, इस बार हमने एस्टेट का जो सर्टिफिकेट है वो अचीव करना है, इस बार जो है वो जॉब हमने अचीव करनी है। अचीवमेंट थ्योरी भी यही कहती है कोई भी पद, कोई भी प्रतिष्ठा, कुछ भी है वो हमने पाना है। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमें रिवार्ड पाना है, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमें अपना टॉप लेवल पे आना है, हमने इस बार प्रमोशन अचीव करनी है। तो ये थ्योरी अचीवमेंट पे, अगर हमें कोई चीज लगता है कि हम उसे पा सकते हैं तो हम उसके लिए भागते हैं। जैसे कि हमें लगता है हम थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी मेहनत करें तो हम इस पर्टिकुलर पोजीशन को पा लेंगे, तो हम उससे मोटिवेट होंगे, और उससे मोटिवेट होंगे तो फिर यही थ्योरी तो यही कहती है ना कि उससे फिर हम अपने गोल को भी पा लेंगे। तो अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी 1960 में एमसी क्लीलैंड ने दी थी। ठीक है, उसके बाद अगली थ्योरी है आपकी ERG थ्योरी। ये सेम ही आपकी अचीवमेंट की तरह ही है, लेकिन टाइम टू टाइम जब थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है तो थोड़ी थोड़ी वर्डिंग को चेंज कर दिया जाता है। बात वही है, मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन थ्योरी को थ्योरी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी थ्योरी क्या कहती है। तो ERG थ्योरी, ERG में ये पूछा जा सकता है कि E क्या है, R क्या है, G क्या है। E से मतलब है एग्जिस्टेंस, R से मतलब है रिलेशनशिप, G से मतलब है ग्रोथ। ERG की थ्योरी किसने दी थी? एल्डफर ने दी थी। एल्डफर ने 1969 के अंदर 1969 के अंदर दी थी ये थ्योरी एल्डफर ने। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? जैसे कहते हैं ना, कभी हम कोई बात करते हैं और हमें हमारी बात कोई सुनता नहीं है तो हम सामने वाले को क्या कहते हैं? मेरी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है क्या, मैं क्या कोई वैल्यू नहीं रखता क्या? तो एग्जिस्टेंस का मतलब यही होता है कि अपनी वैल्यू रखना, अपने आप को प्रूव करना। तभी तो कई बार हम लोग अपने आप को प्रूव करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, और जब लास्ट में जब हम अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते तो यही कहते हैं ना कि क्या हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। यहाँ पर किसी फंक्शन में चले गए, सबको खाना मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा, हम आराम से खड़े हैं, क्या हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है क्या? यही मतलब है इसका एग्जिस्टेंस का। रिलेशनशिप, जैसे जैसे हम लोग मोटिवेट होते हैं, हम लोग कामयाब हो रहे हैं, तो हम अपने जो रिलेशनशिप है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। हम लोग सोसाइटी में सोशल होना चाहते हैं, सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं, सोसाइटी के जो प्रेस्टिजियस पर्सन्स होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। और उसके बाद जब हम आराम से बैठते हैं यही कहते हैं मेरे तो उसके साथ भी रिलेशनशिप है, मेरे तो CM के साथ है, मेरे MLA के साथ है, मेरे MP के साथ है। तो ये सब क्या है? रिलेशनशिप थ्योरी जो आपकी ERG थ्योरी है वो यही कहती है कि अपनी एक एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, आपका रिलेशनशिप होना चाहिए। थर्ड नंबर पे G से है ग्रोथ, आप ग्रोथ करेंगे। इन सभी को ही पाने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ERG अपनी एग्जिस्टेंस को लेने के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, किसी बड़े पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, और हम अपने ग्रोथ के लिए आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ गया हमारा Z थ्योरी। अब हमने X थ्योरी पढ़ ली, बड़े लेजी हैं, Y थ्योरी पढ़ ली, बड़े एक्टिव हैं, तो क्यों ना Z को भी पढ़ा जाए। फिर Z थ्योरी क्या कहती है? Z थ्योरी कहती है कि जो पर्सन अभी, अगर मैं बात करूं अभी इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है, एस्टेट की तैयारी आपकी, दिन रह गए 10 से 15 आपके, अब इस 15 दिन के अंदर आपने क्या X बनना है? तो X तो नहीं बनना, बिल्कुल भी नहीं बनना। Y से बात भी नहीं बनने वाली अब तो। अब आपको Z टाइप का पर्सन बनना पड़ेगा। Z थ्योरी
किसने दी थी? विलियम आउची ने। विलियम आउची 1981 के अंदर। ये क्या कहते हैं कि आपने जो टारगेट को अचीव करना है बस उसको अचीव ही करना है। वाओ टाइप के जो पर्सन्स होते हैं ना, जिनको देख के, जिनकी पर्सनालिटी को देख के, जिनके वर्किंग स्टाइल को देखकर, जिनके टॉकिंग स्टाइल को देखकर हम लोग क्या कहते हैं, वाओ, वाकई पर्सन हो तो ऐसा हो, काम हो तो ऐसे करना चाहिए। बड़े ही टाइम मैनेजमेंट के साथ, बहुत ही यूनिकली, बहुत ही एफिशिएंटली जो पर्सन्स काम करते हैं वो क्या होते हैं, वो वाई टाइप के पर्सन होते हैं। जील एक वर्ड है, वो इन्हीं के लिए होता है कि जो अपना टारगेट जो सोच लिया बस उसको ही अचीव करना है। तो वो कौन सी थ्योरी होगी? जेड थ्योरी। एक बार फटाफट से बता देती हूँ, ये सारी की सारी जितनी भी थ्योरी है वो कंटेंट थ्योरी का पार्ट है। आपसे एक भी थ्योरी पूछ ली जाएगी, बाकी सब प्रोसेस थ्योरी में डाल के आपसे पूछा जाएगा कि ये कंटेंट थ्योरी है या प्रोसेस थ्योरी है, तो आपको नाम पता होना चाहिए। मोटिवेशन थ्योरी 2 टाइप्स की है, कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी में मास्लो की थ्योरी, हायरार्की थ्योरी 1943 के अंदर। हर्ट्जबर्ग की थ्योरी 2 फैक्टर एक्स और वाई नहीं, 2 फैक्टर के अंदर हमें सैलरी के अलावा हमें एनवायरनमेंट भी अच्छा चाहिए, हमें हमारे साथी भी अच्छे चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, हमें पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। 2 फैक्टर थ्योरी 1950। एक्स एंड वाई थ्योरी मैकग्रेगर ने दी थी 1957 के अंदर। 1957 के अंदर एक्स बहुत लेजी है, हटा दो। वाई अच्छा काम कर रहे हैं, लेजी नहीं है, अपनी ड्यूटी को पूरा फिल करते हैं। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, हमें कुछ पाना है, पद पाना है, प्रतिष्ठा पानी है, नौकरी पानी है, स्टड क्लियर करना है, उसका सर्टिफिकेट लेना है, ये हमारी कौन सी थ्योरी होगी? अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। एमसी क्लीलैंड ने दी थी। एल्डरफर्ड ने कौन सी दी? ईआरजी की थ्योरी, एग्जिस्टेंस, रिलेशनशिप, ग्रोथ। वर्ड ध्यान कर लीजिएगा, पिछली बार एक वर्ड का आपसे पर्टिकुलर फुल फॉर्म पूछी गई थी, मेरे ख्याल में FSND था और उसमें F का फॉर्म पूछा गया था, फास्ट, तो ध्यान रखिएगा ये भी आप। जेड थ्योरी विलियम आउची 1981 के अंदर। फिर आगे हम लोग गोल सेटिंग पे, गोल सेटिंग की बात करते हैं। गोल सेटिंग थ्योरी किसने दी थी? गोल सेटिंग थ्योरी 1960 के अंदर एडविन लोके। एडविन लोके ने दी थी। LOCKE है, लोके बोलो, लोकी बोलिए, आप जिस हिसाब से बोलेंगे, LOCKE, एडविन लोके 1960 के अंदर दी थी गोल सेटिंग। सबसे पहले हम गोल को एक्सेप्ट करेंगे। आपके पास गोल कौन सा है? एस्थेट का। आपने गोल को एक्सेप्ट कर लिया है, जैसे ही आपने क्लासेस स्टार्ट करी गोल को आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा गोल इस बार एस्थेट को क्लियर करना है। गोल, फिर उसके बाद आ गया आपका गोल सेटिंग, या फिर गोल को आप सिस्टम बनाएंगे उसका, तो आप अब सिस्टम बनाएंगे, अपनी सेटिंग करेंगे, गोल को सेट करेंगे। पहले आपने एक्सेप्ट कर लिया गोल, फिर आप सेटिंग कर रहे हैं, फिर आप कहाँ आ जाएंगे? गोल का चैलेंज लेंगे। आप चैलेंज देखेंगे कि हमें कितने क्वेश्चन कितने टाइम में अटेम्प्ट करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, किसमें दिक्कत आने वाली है, हमने पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट को उठाना है। उसके बाद आ गया फीडबैक। लास्ट में जिस दिन पेपर देने जाएंगे, उस पेपर देने के बाद आप लोग जब अपना फीडबैक देंगे कि हमारा पेपर वाकई बहुत अच्छा हुआ, जो हमने सोचा था उस हिसाब से हुआ, आपका क्लियर हो गया स्टेट, वो आपका फीडबैक हो जाएगा। तो गोल सेटिंग थ्योरी किसने दे दी? एडविन लोकी ने दी है। और ये सब जो बातें हैं वो क्या कहते हैं? सबसे पहले गोल अचीव होगा, सेटिंग करेंगे, फिर हम गोल का चैलेंज लेंगे, फिर फीडबैक लेंगे। अगला है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी 1964 में एच रूम ने दी थी। वैसे तो वी आगे आता है, VROOM, लेकिन रूम ही बोला जाता है इसको। तो एच रूम ने दी थी। वो क्या कहते हैं कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी चीज के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, हम उसके लिए मोटिवेट भी होते हैं। जैसे हम लोग मान लो किसी भी एक ये कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया शादी पे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया शादी पे जा रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि हमें बहुत, हमारी अच्छी खासी खातिरदारी होगी, बहुत हमें मान सम्मान मिलेगा, खाना तो ऐसा मिलेगा कि हम सोच नहीं सकते। सेम ऐसे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करने के लिए जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी सैलरी सुपर डुपर होने वाली है, एनवायरनमेंट हाई फाई होगा, फैसिलिटीज हाई फाई मिलेंगी हमें,
तो इसी तरह से रिवार्ड मिलेंगे हमें, हमारे को प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। प्रोबेबिलिटी जो है, हमारी जो संभावना जो होती है, हमारी आशाएं होती हैं वो अच्छी होती हैं कि हम लोग जब जॉब करने जाएंगे, हम जब अच्छा काम करेंगे तो बदले में हमें रिवार्ड मिलेगा, हमें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, हमारी सैलरी इंप्रूव होगी। तो वो क्या है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जो कि 1964 के अंदर एच रूम ने दी थी। फिर उसके बाद है जी इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी किसने दी थी? जे स्टेसी एडम्स ने। जे स्टेसी एडम्स ने इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी क्या कहती है? इक्विटी को नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्वल इक्वल। देखिएगा, हम हर चीज को इक्वल ही करते हैं, समान करते हैं। जैसे कि जब हमें ये पता है कि हमें कोई बड़ा सा गोल अचीव करना है तो हम बड़ी सी मेहनत करते हैं, और जब हमें पता है कि गोल कोई बहुत बड़ा नहीं है तो हम अपनी मेहनत को छोड़ देते हैं। सेम ऐसे ही हम किसी जगह जॉब पे गए और हमें सैलरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20,000 की, और हम काम भी कर रहे हैं 20,000 का, सैलरी मिल गई 10,000 रुपये, तो हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? हम थोड़ा सा काम का लेवल कम कर देंगे। हम सोचेंगे मिल तो 10,000 ही गए हैं, हम क्यों इतना काम करें, काम 20,000 का, सैलरी 10,000 की। हम थोड़ा सा लीनियंट हो जाएंगे। हम क्या करते हैं? अपने काम की जो वर्किंग एफिशिएंसी उसको कम कर देते हैं। अब हमें पता लगे कि काम हमारा 10,000 का है और हम लोगों को मिल 20,000 रहे हैं, तो हम लोग मोटिवेट होंगे। हमें लगेगा भी हम थोड़े काम में इतना ज्यादा कर पा रहे हैं, तो अगर हम थोड़ा सा और काम करेंगे तो फिर तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे, बहुत सैलरी मिलेगी, तो हम उसी से मोटिवेट होंगे। जैसे ही हम मोटिवेट होंगे तो ये इक्विटी थ्योरी यही कहती है कि हम अपने आप को इक्वल कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सैलरी, अकॉर्डिंग टू हमारे जो जॉब का जो हिसाब किताब होता है, कहीं का भी हमारे गोल का। उसके बाद लास्ट है आपकी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी साइकोलॉजी में भी आती है और मोटिवेशन थ्योरी इसमें भी आती है, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दी थी? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, साइकोलॉजी में भी आया हुआ है और आपका कॉमर्स में भी आया हुआ है। बी एफ स्किनर ने दी थी रीइंफोर्समेंट की थ्योरी। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? आप कोई भी काम करते हैं, आपने बहुत मेहनत करी और गोल आपको अचीव नहीं हो पाया, अब आप बिल्कुल थक हार के छोड़ दिया आपने और सोचा मेरे बस की बात नहीं है। फिर से कोई एक ऐसा उद्दीपक, कोई ऐसा ये कह सकते हैं कि कोई एक फोर्स, कोई एक ऐसी बातचीत, किसी ने कुछ ऐसा तंज सा छेड़ दिया हो, कोई व्यंग्य कर दिया हो, तुम्हारी बस की बात नहीं है, तभी तुम फॉर्म नहीं भर रहे हो इस बार एक्सटेट का। बहुत बार पेपर दे लिया, बस कर लिया क्लियर, तुम्हारी बस की बात नहीं है। या फिर कोई ऐसा कि तुम कर सकते हो, क्यों नहीं इस बार, पिछली बार कोरोना में हम फंसे हुए थे, इस बार फिर करते हैं, पिछली बार 2 नंबर से रह गए थे, इस बार नहीं रहेंगे, जो कमियां थी हम पूरी करेंगे, 15 दिन की क्लास लगाकर हम अपना एस्टेट क्लियर करेंगे। तो हो सकता है ऐसा हो जाए। तो री में हो सकता है ये वीडियो देखते देखते ही आपके अंदर एक उत्तेजना बढ़ जाए और आप इतने ज्यादा मोटिवेट हो जाएं कि आपकी जो कल की जो डेट है एस्टेट की, और आपने अब तक अगर फॉर्म को फिल नहीं किया तो आप उस फॉर्म को फिल कर दें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट से क्या हो गया कि आप दोबारा से उत्साहित हो गए, दुगनी पावर के साथ लग गए किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। जब आप पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, रीइंफोर्स हो जाते हैं, दोबारा से पुनः, दोबारा, री का मतलब होता है दोबारा से, आप इन्फोर्समेंट हो गए, आप फोर्स में आ गए, आप पावर में आ गए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रीइंफोर्समेंट। हो सकता है पर्टिकुलर कोई स्टेटमेंट बता दे और आपसे राइटर का नाम पूछ ले या थ्योरी का नाम पूछ ले, या फिर ये पूछ सकता है कि प्रोसेस थ्योरी का पार्ट है या कंटेंट का है। तो आपको ध्यान करना है प्रोसेस थ्योरी, गोल सेटिंग करेंगे आप, एक्सपेक्टेंसी, आप इच्छा करेंगे, उम्मीद करेंगे अच्छे की कि इस बार हमारा टेस्ट क्लियर होगा, उसी के लिए कोशिश करेंगे। इक्विटी थ्योरी
आप एक माहौल देखते हैं अपने घर में, कहीं भी, जॉब में, जिस अकॉर्डिंग आपको रिवार्ड मिल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। आपको रिवार्ड ज्यादा मिलेगा, आप मेहनत ज्यादा करेंगे। रिवार्ड कम मिलेगा, आप मेहनत कम करेंगे। रीइंफोर्समेंट थ्योरी, दोबारा से रीइंफोर्स हो गए, पूरी पेपर की तैयारी के लिए फुल जोश भर लिया अब आपने अपने अंदर कि बस इस बार तो एस्टेट पार करके दिखाएंगे, 2022 के अंदर सर्टिफिकेट लेके फॉर्म फिल करेंगे अपना कौन सा वाला, जॉब वाला इस बार। तो ये हो गई हमारी थ्योरी। मिलते हैं अगली वीडियो में। मोटिवेशन थ्योरी के साथ साथ मैंने आपको मोटिवेट भी कर दिया एस्टेट को क्वालिफाई करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ इस मोटिवेशन से आपको मोटिवेशन मिला होगा। इस मोटिवेशन थ्योरी से आपको फॉर्म फिल करने का मोटिवेशन मिला होगा, 100% मिला होगा। अब नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा? तो आपने मोटिवेट होना है और पूरी की पूरी थ्योरी को अच्छे से देखना है। और साथ के साथ आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर आपको आप सच में इस बार मोटिवेट हुए हैं वीडियो को देख के, तो आपने अपने कमेंट भी करने हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।